Thank you for clicking this video. I hope you are doing well. Today our topic is idioms. जो ये idioms हैं ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो छात्र फर्स्ट ईयर और इंटर में हैं उनके लिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हम जो इडियम्स है, फ्रेजल वर्ब है, वन वर्ड है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, होमोफोन्स हैं, ये सभी हम ट्रिक के माध्यम से याद करवा देते हैं। बच्चों को रटना नहीं पड़ता है, सब ट्रिक के माध्यम से याद हो जाता है तुरंत। जैसे वीडियो के अंत तक देखिएगा आप लोगों को भी याद हो जाएगा। बस अंत तक वीडियो जरूर देखना। पहला इडियम्स है ऑल इन ऑल। पहला इडियम्स क्या है? ऑल इन ऑल। ऑल का मतलब होता है गाइस सब। ऑल का मतलब क्या होता है? सब। ऑल का मतलब होता है सब। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी सब जगह उसी की चर्चा है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी सभी जगह उसी की चर्चा है, तो इसका मतलब वह व्यक्ति क्या है? सर्वे सर्वा है। तो ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका सभी जगह दबदबा है। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका सभी जगह दबदबा है, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है? सर्वे सर्वा है। वो व्यक्ति क्या है? सर्वे सर्वा है। नेक्स्ट वाला है एट सिक्सेस एंड सेवन। सिक्स का मतलब होता है छह। सिक्स का मतलब क्या होता है? छह। और सेवन का मतलब होता है सात। सिक्स का मतलब छह और सेवन का मतलब होता है सात। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, छह यहाँ बैठे, सात वहां बैठे, छह यहाँ, सात वहां, छह यहाँ, सात वहां। अब बताइए जो ये व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये व्यवस्थित बैठे हैं कि अव्यवस्थित बैठे हैं? ये व्यक्ति बैठे हुए हैं अव्यवस्थित। तो एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब है होता है अव्यवस्थित रूप में। अव्यवस्थित रूप में, इन्हीं को साहित्यिक भाषा में कहते हैं बेतरतीब। क्या कहते हैं? बेतरतीब, इन डिसऑर्डर। नेक्स्ट है ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। फ्यूल का मतलब ईंधन। और फायर का मतलब होता है आग। अगर आग में तुम ईंधन को जोड़ रहे हो, आग लगी हुई है उसमें ईंधन और जोड़ रहे हो, अब बताइए आग और भड़केगी कि नहीं भड़केगी? बिल्कुल भड़केगी। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? आग में घी का काम कर रहे हैं। तो ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है आग में घी का काम करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति लड़ रहे हैं आपस में और आपने जा करके और भड़का दिया कि मारो और मारो इसको। तो इसका मतलब आप उस उत्तेजना को क्या कर रहे हैं? भड़का रहे हैं। तो ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब और होता है उत्तेजना को बढ़ा देना। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं? आग में घी का काम करते हैं, मतलब उत्तेजना को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड। वंस का मतलब किसी की, विट्स का मतलब होता है बुद्धि। विट्स का मतलब क्या होता है? बुद्धि। और एंड का मतलब होता है समाप्त। मान लीजिए अगर किसी की बुद्धि समाप्त हो जाती है, अगर किसी की बुद्धि समाप्त हो जाए तो वे व्यक्ति का हो जाएगा? कंफ्यूजिया जाएगा कि नहीं कंफ्यूजिया जाएगा? मतलब चकरा जाएगा। तो एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है चकरा जाना। क्या होता है? चकरा जाना। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। क्या है? 11th। 11 का मतलब होता है 11वां और आवर का मतलब होता है घंटा। जनरली जो कार होता है वो 12 घंटा का होता है। कितने घंटा का होता है गाइस? 12 घंटा का। जो जनरली काम होता है 12 घंटा में का होता है, लेकिन अब उस कार्य को तुम 11वें घंटा में कर रहे हो। इसका मतलब तुम उस कार्य को कब कर रहे हो? अंतिम समय में कर रहे हो। कब कर रहे हो? अंतिम समय में। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम समय में। अंतिम समय में। अब नेक्स्ट है इन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल का मतलब होता है सेब। एप्पल का मतलब क्या होता है? सेब। और डिस्कार्ड का मतलब होता है झगड़ा।
डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है? झगड़ा। मान लीजिए घर में एक सेब है, पिताजी कहीं से एक सेब ले आए और बच्चे हैं चार, एक दो तीन चार। ये बच्चा सोचेगा हमको सेब मिल जाए, ये सोचेगा हमको सेब मिल जाए, ये सोचेगा हमको मिल जाए, ये सोचेगा हमको मिल जाए। इसका मतलब जो ये सेब है, ये क्या है? झगड़े की जड़ है। तो इन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब है होता है झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन का मतलब होता है हड्डी, बोन का मतलब क्या होता है? हड्डी। और कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा। बोन का मतलब हड्डी और कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा। अगर दो कुत्ते हैं और दोनों कुत्तों के बीच में एक हड्डी फेंक दो, दो कुत्ते हैं और दोनों कुत्तों के बीच में हड्डी फेंक दो, पहला कुत्ता सोचेगा हमको मिल जाए और दूसरा सोचेगा हमको मिल जाए। इसका मतलब जो ये हड्डी है, ये क्या है? झगड़े की जड़ ही तो है। द बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। क्या होता है? झगड़े की जड़। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्रिंट। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, एक्स का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। और ग्रिंट का मतलब होता है घिसना। तुम अपनी कुल्हाड़ी को घिस रहे हो, इसका मतलब कुल्हाड़ी क्यों घिस रहे हो? तुमको कुछ ना कुछ पेड़ वगैरह काटना है। मतलब जब तुम्हारा स्वार्थ है, कुछ ना कुछ स्वार्थ है, तभी तो तुम कुल्हाड़ी को घिस रहे हो। एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, ग्रिंट का मतलब घिसना। अरे तुम कुल्हाड़ी को क्यों घिसते हो? क्योंकि तुम्हारा उसमें होता है स्वार्थ। तो एन एक्स टू ग्रिंट का मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। नेक्स्ट है अ बेड ऑफ रोजेस। क्या? बेड ऑफ रोजेस। बेड का मतलब होता है बिस्तर, रोजेस का मतलब होता है गुलाब का फूल। कौन सा फूल होता है? गुलाब का फूल। मान लीजिए गुलाब के फूलों का बिस्तर लगा है, उसमें सोने को मिल रहा है। वाह सर जी। अब बेड ऑफ रोजेस, बेड का मतलब बिस्तर और रोजेस का मतलब होता है गुलाब का फूल। गुलाब के फूलों का बिस्तर लगा है, उसमें तुमको सोने को मिल रहा है, तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, आरामदायक है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अब बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है आरामदायक, आरामदायक, बहुत ही कंफर्टेबल, या फिर हम इसी को कह सकते हैं फूलों की सेज, फूलों की सेज। नेक्स्ट है ऑल ग्रीक एंड लैटिन। ग्रीक एक प्रकार की भाषा है, लैटिन भी एक प्रकार की भाषा है। अगर कोई चीज ग्रीक और लैटिन में लिखी है तो तुम उसको नहीं समझ पाओगे। क्यों? यदि तुमको उस भाषा के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर वही चीज हिंदी या इंग्लिश में लिखी हुई है तो आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन वही चीज ग्रीक और लैटिन भाषा में लिखी है तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। इसका मतलब वो क्या है? समझने में बहुत ज्यादा कठिन है। तो ग्रीक एंड लैटिन का मतलब है होता है समझने में कठिन, समझने में कठिन। ब्रेक द आइस। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, आइस का मतलब होता है बर्फ। मान लीजिए कहीं पर सभी लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, तुमने एक बर्फ की सिल्ली लाई और आकर के उसको तोड़ दिया। अब बताइए, जब सिल्ली बर्फ की टूटेगी तो आवाज होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब जो मौन का वातावरण था, तुमने उसको क्या कर दिया? भंग कर दिया। तो ब्रेक द आइस का मतलब है होता है मौन का वातावरण तोड़ना, मौन का वातावरण तोड़ना। नेक्स्ट गाइस फ्रेजल वर्ब होती है, ये आसानी से याद नहीं होती है, लेकिन अगर आप हमारे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो तुरंत याद हो जाएंगे। बिल्कुल धुआं कर दोगे थोड़ी देर में, तुरंत याद हो जाएंगे। आई टेक गारंटी। यस। पुट आउट। देखिए, पुट का मतलब होता है रखना, आउट का मतलब होता है बाहर। मान लीजिए पुट का मतलब रखा, आउट का मतलब बाहर। कोई दीपक है, समझिएगा, दीपक।
थोड़ा सा अर्थ मेरी वीक है तो सॉरी। मान लीजिए दीपक है, इस दीपक को तुमने आउट का मतलब होता है बाहर और पुट का मतलब होता है रख दिया। अरे इस दीपक को घर से बाहर रख दिया। और बाहर क्या चलती है? हवा। तो इसका मतलब हवा इस दीपक को बुझा देगी कि नहीं बुझा देगी? बिल्कुल बुझा देगी। तो पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना। पुट आउट का मतलब क्या होता है? बुझा देना। नेक्स्ट है गेट ऑन। अगर किसी कंपनी या फैक्ट्री का गेट का मतलब समझो गेट, ऑन का मतलब होता है ऑन यानी कि चालू या खुला, ऑन। अगर किसी फैक्ट्री या कंपनी का गेट हमेशा ऑन रहता है, कभी बंद नहीं होता है, हमेशा ऑन रहता है। अगर कोई कंपनी या फैक्ट्री का गेट हमेशा ऑन रहेगा तो कंपनी उन्नति करेगी कि नहीं करेगी? बहुत ज्यादा उन्नति करेगी। तो गेट ऑन का मतलब होता है उन्नति करना। क्या होता है मतलब? उन्नति करना। नेक्स्ट है गेट आउट। अगर गेट का मतलब समझो गेट, आउट का मतलब होता है बाहर। अरे किसी को अपने गेट से बाहर निकाल देना, बाहर कर देना। अरे गेट आउट कहते ना, गेट आउट मतलब गेट से आउट कर दिया, किसी को बाहर कर दिया। इसका मतलब तुमने उसको क्या कर दिया? भगा दिया। तो गेट आउट का मतलब होता है भगा देना। नेक्स्ट है ब्रेकआउट। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, आउट का मतलब बाहर। मान लीजिए आप मंदिर गए, ठीक, और मंदिर में जाते हैं तो नारियल ले लेते हैं। तो नारियल को हम कहाँ तोड़ते हैं? मंदिर के बाहर। अरे नारियल को जब मंदिर के बाहर तोड़ते हैं ना तो पूरी तरीके से फैल जाता है। तो ब्रेकआउट का मतलब होता है फैल जाना। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? फैल जाना। नेक्स्ट है कॉल ऑन। साउंड आ रही है कॉलोनी, कॉलोनी, ट्रिक 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 बन रही है कॉलोनी, कॉलोनी, कॉलोनी। काय की साउंड आ रही है? कॉलोनी, कॉलोनी। अगर मान लीजिए किसी से मुलाकात करना होता है, अपने दोस्त से मिलना होता है तो उसकी कॉलोनी में हम जाते हैं कि नहीं जाते? उसकी कॉलोनी में जा करके ही तो मुलाकात करते हैं। तो कॉलोनी, तो कॉल ऑन का मतलब होता है मुलाकात करना। क्या मतलब होता है? मुलाकात करना। अब बताइए, इस ट्रिक के माध्यम से सब याद हो गई कि नहीं याद हो गई? सभी को याद हो गई होगी। इसी ट्रिक से हम पूरे जो एक्सीलेंट के फर्स्ट ईयर इंटर की वोकेबलरी है हम पूरी याद करवा देते हैं बच्चों को। जो हमसे बच्चे पढ़ते हैं बिल्कुल धुआं कर देते हैं, समझिए। वोकेबलरी को बड़े सब कुछ याद कर लेते हैं इसी ट्रिक के माध्यम से। आप भी याद कर सकते हैं इसी तरीके से। थैंक्स।